क्या आप जानते हैं कि लम्स यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट हिना परवेज भट्ट को सियासत में कौन लेकर आया? हिना परवेज भट्ट का फैशन डिजाइनर से असेंबली और असेंबली से ऐवान तक का सफर कैसा रहा? कम उम्र की शादी और तलाक के बाद भी अपने असाब पर काबू रखकर आगे बढ़ने वाली हिना परवेज भट्ट के ऐसे कौन से शौक हैं जिनसे अवाम नावाकिफ है? क्या आप जानते हैं कि किसने हिना परवेज भट्ट को अल्लाह का वली करार दिया था? आप देख रहे हैं आवाज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाली मुतहर्रिक रुकने पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट आज से 40 बरस पहले 19 जनवरी 1982 को लाहौर में पैदा हुई। इनके वालिद अख्तर परवेज भट्ट लाहौर के जाने माने कारोबारी शख्सियत थे, जबकि वालदा यास्मीन भट्ट हाउसवाइफ हैं। परवेज भट्ट लाहौर में एक जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी चलाते हैं। हिना परवेज भट्ट ने अपनी इब्तदाई तालीम गढ़ी शाहू लाहौर के कन्वेंट ऑफ जसूस एंड मैरी स्कूल से हासिल की। याद रहे कि मरियम नवाज ने भी अपनी इब्तदाई तालीम इसी स्कूल से हासिल की। ताहम स्कूल में हिना परवेज भट्ट की सीनियर थी। लाहौर के मशहूर कनेट कॉलेज से FSC करने के बाद इन्हें फातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला और वो डॉक्टर बनने लगी, लेकिन जल्द ही इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ दिया। अभी हिना परवेज भट्ट की उम्र सिर्फ 22 साल थी कि इनकी शादी समर हयात शेख से कर दी गई। लेकिन हिना परवेज भट्ट की ख्वाहिश थी कि इनकी आइडियल शादी हो, लेकिन हर दफ़ा ख्वाहिशात पूरी नहीं हुआ करती। हिना परवेज भट्ट की शादी अभी ज़्यादा देर तक ना चल सकी और तलाक पर आकर बात खत्म हुई। दोनों का एक बेटा मोहम्मद शेख पैदा हुआ जो अपनी वालदा के पास रहता है और हिना अपने फर्जंद को बतौर सिंगल पेरेंट पाल रही हैं। हिना परवेज भट्ट ने तलाक के बाद भी ज़िंदगी को थमने नहीं दिया। इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने का फैसला किया, जिस पर इनके वालिद और घर वालों ने इनका भरपूर साथ दिया। इन्होंने लाहौर की बेहतरीन जामिया लम्स में एडमिशन लिया और मैनेजमेंट साइंसेज पढ़ने लगी। यहाँ इन्होंने टॉप किया और गोल्ड मेडलिस्ट का एजाज़ अपने नाम किया। हिना परवेज भट्ट ने अपनी तालीमी सफ़र को जारी रखा और मिडिल एक्स यूनिवर्सिटी दुबई से आर्ट्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन किया, जबकि वो अमेरिका के हार्वर्ड स्कूल में भी पढ़ती रही। इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का एजाज़ भी मिल चुका है। कम लोग जानते हैं कि हिना परवेज भट्ट ने अपनी तालीम के दौरान ही फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। तब इन्हें अपने वालिद की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। बिजनेस में इन्हें अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिले, लेकिन इन्होंने हिम्मत ना हारी क्योंकि इनकी मुस्लिम लीग नवाज से फैमिली टर्म्स थे। यही वजह थी कि इन्हें सियासत में आने के लिए ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े। हिना परवेज भट्ट को 2013 के जनरल इलेक्शन के बाद हिना परवेज भट्ट को खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पंजाब असम्बली की रुकन बनाया गया, तो इस वक्त इनकी उम्र 31 बरस थी। 2018 के जनरल इलेक्शन के बाद इन्हें एक बार फिर खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पंजाब असम्बली का रुकन बनाया गया और वो इस वक्त तक नून लीग की रुकन है, जहां पर हिना परवेज भट्ट की सलाहियतों की लोग तारीफ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुखालिफिन की भी कोई कमी नहीं। नून लीग के चंद एक सीनियर तरीन लोगों के मुताबिक मरियम नवाज ने अपने इर्द गिर्द गैर सियासी लोगों का हजूम इकट्ठा किया हुआ है कि जिन्हें सियासत के अलिफ बे तक भी नहीं आती। अब तो हिना परवेज भट्ट को सियासत करते हुए एक अरसा गुजर चुका है, लेकिन जब इनकी नई सियासत में एंट्री हुई थी तो नून लीग के सीनियर ओहदेदारों की निस्बत मरियम नवाज के ज़्यादा करीब दिखाई देती। तो इस मौका पर ऐसा कहा जाता कि हिना परवेज भट्ट ग्रास रूटर नहीं बल्कि पैराशूटर हैं। हिना परवेज भट्ट टीवी शोज के दौरान ऐसा बहुत कुछ कह जाती हैं जिसे बाद में बहुत ट्रोल किया जाता है। मंसूर अली खान के टॉक शो में हिना परवेज भट्ट ने BBC की एक रिपोर्ट का सहारा लेते हुए कहने लगी कि नुसरत जावेद जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने जंग अखबार में अपने कॉलम में लिखा, लेकिन मोहतरमा की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि एंकर ने टोका और कहा कि नुसरत जावेद जंग में नहीं लिखते। और दूसरा ये कि अगर आपके लिए BBC न्यूज़ एक मेयार है तो फिर इसहाक डार साहब की BBC पर हॉट टॉक क्रेडिबल था। इस मौका पर हिना परवेज भट्ट ने बातों को गोल मोल करना शुरू कर दिया और सब लोग हंसने लगे। जहां तक हिना परवेज भट्ट के पर्सनल लाइफ का ताल्लुक है तो इनकी 2 बहनें हैं। हिना की शादी समर हयात से हुई थी, लेकिन इनका ये रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। हिना के मुताबिक मोहम्मद शेख के वालिदैन ने एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजारी। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती हैं और उनसे उनके वालिद के हवाले से कोई तल्ख बात नहीं करती और इनके बेटे का अपने वालिद के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है।
एक इंटरव्यू के दौरान हिना परवेज भट्ट की छोटी बहन ने बताया कि हिना बहुत अल्लाह वाली, रूहानियत पसंद और मोहब्बत करने वाली खातून है। जब वो छोटी थी तो अपनी बहन का स्कूल का बैग भी खुद उठाया करती थी और एक बार स्विमिंग पूल में डूबते हुए इन्होंने अपने बजाय अपनी बहन को बचाने की भरपूर कोशिश की। हिना के बेटे मोहम्मद शेख अगरचा अभी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनका सबसे पसंदीदा सियासतदान इनकी अपनी मामा है। हिना परवेज भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इन्हें खाना पकाना नहीं आता, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। बागबानी करना और परिंदों की देखभाल करना इन्हें अच्छा लगता है, जबकि वो पाकिस्तानी फिल्में, ड्रामे और गज़लें भी इंतहाई शौक से देखती और सुनती हैं। हिना परवेज भट्ट का शुमार भी इन खवातीन में होता है जो कि सोशल मीडिया को बाकायदगी से इस्तेमाल करती हैं और अपनी राय सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाती रहती हैं। वो लाहौर के मॉडल टाउन के डी ब्लॉक में रहती हैं और इन्होंने खवातीन की बहबूद के हवाले से NGO भी बना रखी है। हिना परवेज भट्ट सोशली बहुत एक्टिव हैं। वो रोज़नामा जंग, डेली टाइम्स के लिए आर्टिकल भी लिखती रहती हैं। इनका एक कपड़ों का ब्रांड भी मौजूद है। इन्हें घूमना फिरना और ट्रैवलिंग करना इंतहाई पसंद है। वो इंडिया, थाईलैंड, अमेरिका, मुख्तलिफ अरब अमारात, तुर्की, अज़रबैजान का सरकारी और निजी दौरा भी कर चुकी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।